केंद्र सरकार ने गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। अब इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दिया गया है। इस वक्त हम इंदौर के सराफा बाजार में मौजूद हैं और सराफा बाजार की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि कई सारी दुकानों में हम गए, ग्राहक नजर नहीं आए। दूसरी तरफ इस वक्त हम एक और गोल्ड की शॉप पर पहुंचे हैं और अंदर जाएंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ एक दो ग्राहक हमें जरूर नजर आ रहे हैं और गोल्ड की शॉप पे पहुंच चुके हैं और 4-5 शॉप हमने देखा, तो 4-5 शॉप में कहीं ग्राहक तो नजर नहीं आया, यानी दुकान जो थी पूरी तरीके से खाली नजर आ रही थी। यहाँ एक दो ग्राहक तो नजर आ रहे हैं। शहरी से प्रभु कृपा माना जा सकता है। अभी इस वक्त मेरे सामने एक ग्राहक बैठे हैं जो कुछ मंगलसूत्र देखने आए हैं, क्योंकि वो भाव को देखते हुए उनको बजट का जो इश्यू आ रहा है, कम बजट में उनको कोई चीज पसंद करना है, तो वो देख रहे हैं। आप एक बार जरूर उनसे जानकारी लीजिए। अब जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 6% से 15%, जी कितना असर होगा? क्या आज गोल्ड का क्या भाव रहेगा? डेफिनेटली सोने के भाव में तो तेजी आना ही आना है। आज लगभग 1.58 से 1.60 के आसपास सोने का भाव अभी इस वक्त वर्तमान में है, जिससे कॉस्टिंग में भी फर्क आ रहा है, वैल्यू तो बढ़ी रही है। कल तक कितना था ये? कल मैं गोल्ड खरीदता तो कल क्या भाव मिलता? लगभग 10,000 रुपए का फर्क है। 10,000 रुपये फर्क है जी, और ये 1.58 1.60 शायद वो इम्पोर्ट ड्यूटी की बात कर। डेफिनेटली उसी के कारण फर्क आया। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? व्यापारी है, देखिए, कहीं ना कहीं उन्होंने भविष्य में कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा, इस कारण ही सोने के भाव में जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है उसका इफेक्ट जरूर आ रहा है। उनकी इच्छा जरूर निश्चित ये दिख रही है कि आने वाले समय में हम विदेशों से आने वाली सभी चीजों को रोकें, जिससे हम अपने देश को मजबूत कर सके। पर सोना एक ऐसी चीज है जो जहां से आता है और वहां से लेना भी पड़ता है। अब यदि ड्यूटी बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट ग्राहकों को, कस्टमर को भाव के रूप में डेफिनेटली आएगा। अच्छा, क्या लगता है कि अर्थव्यवस्थाओं को, एक अर्थ इकोनॉमिक्स जो है भारत की, उसको देखकर ऐसा क्या कुछ डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आपको कि लगातार रुपया जो गिर रहा था, बिल्कुल कहीं न कहीं रुपए के स्तर को संभालना, रुपए की वैल्यू को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए शायद ये सब कदम उठाए गए हैं। अच्छा, और अगर गोल्ड की बात की जाए तो पूरे दुनिया में भारत दूसरे नंबर का वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा जाता है। जी बिल्कुल निश्चित बात है। और भारतीय महिलाओं के लिए सोना मतलब उनकी खुद की अपनी व्यक्तिगत पूंजी होती है। तो उन्हीं से बात भी कर लेते हैं। क्या खरीदने के लिए आप आई हैं? आप मंगलसूत्र देखने के लिए आई हूँ। अरे रेट महंगा नहीं है? महंगा तो है, बट कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, कुछ नेसेसिटी ऐसी होती है कि हमें करना ही है, तो ज़्यादा ना सही बट ज़रूरत के हिसाब से तो करना पड़ेगा। क्या लगता है कि भारत के अंदर गोल्ड के बिना सब कुछ अधूरा है? बिल्कुल है। भारत शादी है तो गोल्ड है, गिफ्ट देना है तो गोल्ड है। बिल्कुल है, गोल्ड ही तो है हमारा आभूषण। हमारे यहाँ जो इंडिया में जो हमारी लेडीज हैं, जो औरतें हैं, एक औरत का गहना होता है और शुरू से पुराने समय से ये चीज़ चली आ रही है। गोल्ड के बिना तो बिल्कुल हर एक चीज़ अधूरी लगती है। हम कम कर सकते हैं, बट आप ये बोलें कि हम इसे ना लें या इसे बिल्कुल बंद कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदे, अब तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गया है। 1 साल तक ना, पर जरूरतें तो पूरी करनी पड़ेंगी। इंतजार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते लेकिन हैं। जरूरत पड़ेगी तो खरीदेंगे। जरूरत पड़ेगी तो तो खरीदेंगे। ऐसी क्या जरूरत है? अभी क्या है ऐसी? शादी। रेट का कोई असर? रेट का असर तो बिल्कुल पड़ेगा, बट आप ये समझ के चलिए कि अगर आपका बजट 1 लाख का है तो आपको उसमें 10,000 इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो आप इतना तो हर एक चीज़ में, आप घर मकान बना रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बजट डिफरेंस तो लेके चलना पड़ता है। था ऐसा मन में चल रहा था क्या कि आप लोगों को लग रहा था कि अभी खरीद लेते नहीं तो और गोल्ड महंगा हो जाएगा आने वाले समय में? कुछ दिनों से जो चीज़ें सामने आ रही थी न्यूज़ में, ये सब, तो इस सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा तो माइंड में था। माइंड में था? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? क्या बोल रहे हैं? बोल तो दिया बोलने वाले बेटे। अपना तो क्या इनके पीछे पीछे है। ये बोले 10 ग्राम का नहीं, 2 ग्राम का तो 2 ग्राम का, 10 ग्राम का तो 10 ग्राम का। यंगस्टर से भी बातचीत कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब ये अप एंड डाउन नजर आ रहा बाजारों में, ग्राहक क्या इससे दूर होंगे? इन्वेस्टर दूर होगा इससे? ऐसे मुझे लगता नहीं है कि इससे इन्वेस्टर्स या ग्राहक दूर होंगे। जैसा कि हमारे कस्टमर ने आपको एक चीज़ बताई कि जाहिर सी बात है, जिनका बजट पहले 1 लाख रुपए में कुछ 10 ग्राम या 12 ग्राम सोना लेने का था, अब शायद वो बजट उतना ही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी वो कम करेंगे, लेकिन लेना कोई भी इंसान बंद नहीं करेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और इसको लिए बिना किसी के भी घर के कोई भी फंक्शंस, अच्छे या बुरे, किसी भी चीज़ में कभी भी काम आने वाली चीज़ है ये, तो ये कभी भी कम नहीं होना है।
और प्रधानमंत्री ने जो लोगों से अपील किया, देश की जनता से अपील की, उन्होंने की उनकी बात को फॉर श्योर हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी कोई एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे लेके इन चीजों को चलने। क्या सराफा बाजार में बिल्कुल 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 बहुत फर्क पड़ा है उस चीज का। पर अब 1 साल की उन्होंने अपील करी है तो कुछ ना कुछ सोच के ही करी होगी, तो हम भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और इम्पोर्ट ड्यूटी का इम्पोर्ट ड्यूटी, अब ये इतना बड़ा चैलेंज है कि ये ग्राहकों को समझाया कैसे जाए, क्योंकि 6% से जो 15% का राइस आया है। तो हर बार कुछ न कुछ नया निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा अल्टरनेट भी आ गया क्या कि अब 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट ये गोल्ड तो हम देख रहे थे, क्या इसके नीचे भी और भी? मेरे पास अगर अभी आप देखना चाहेंगे तो मेरे पास 9 कैरेट तक की चीजें रेडी पड़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से भाव बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से हमें दूसरे बाइफर्केशंस करना जरूरी है। तो आप दिखा पाएंगे क्या? क्या मैं आपको बिल्कुल चीजें दिखाता हूँ, रेडीमेड जो हमारे पास चीजें अवेलेबल है। अच्छा, ये 9 कैरेट की जी 9 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी में भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, पर डेफिनेटली गोल्ड का विजन दिखने में कहीं फर्क नहीं आता है कि हम सोना पहन रहे हैं या कुछ और पहन रहे हैं। शायद आर्टिफिशियल पहनने से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फर्क तो फिर नहीं पड़ेगा शायद, कि अगर मुझे लगता है गोल्ड खरीदना है तो फिर 9 कैरेट वाला खरीद लूंगा मैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कॉस्टिंग जरूर कम होगी, डेफिनेटली फर्क आएगा। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हो, बिल्कुल प्रॉपर ये गोल्ड ही है। ये प्रॉपर कंसेंट्रेशन इसमें गोल्ड है, 38% का इसमें गोल्ड रहता है, रिमेनिंग 9 to 5 सिल्वर आता है इसमें। और आज के बढ़ते भाव को देखते हुए 9 कैरेट भी अब यंगस्टर्स में या दूसरे लोगों में जो इस चीज को लेके अवेयर है, उनमें भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ वेराइटीज है। अगर ये 9 कैरेट का जो जी कलरिंग देख रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग, अगर कॉस्ट की बात की जाए तो कितने का होगा लगभग? आज के प्रेजेंट कॉस्ट से इसकी कॉस्टिंग सीधे 1/4 आ जाती है। जो गोल्ड का 1 ग्राम का रेट 1,57,000 58,000 के आसपास का है 10 ग्राम का, 9 कैरेट का सीधा रेट वो 69,000 समथिंग आ जाता है, यानी 1 ग्राम में 6980 रुपीज का पड़ रहा है आपको। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत वेरी कर रहा है। इसे वेट करके अगर इसकी कीमत आप बताएंगे तो लगभग कितने ग्राम की है ये? लगभग आप मान के चलिए 4-4.5 ग्राम की अंगूठी, अगर इसकी हमें इसकी एक वैल्यू निकालना चाहें तो ये लगभग 35 से 36 हजार रुपए में आपको मिल रही है, और आप गोल्ड ही ले रहे हैं। गोल्ड ही ले रहे हैं, बिल्कुल। और इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 9 कैरेट सकते हैं। मैक्सिमम 9 कैरेट सिर्फ गिफ्टिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है, और अब इंसान इसको खुद भी वेयर कर रहा है। ये जो आपने कहा कि ये 36,000 के आसपास आपने कहा, अगर 22 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है, तब इसकी कॉस्टिंग लगभग आज इसकी वैल्यू सीधे 1.25 लाख के ऊपर हो जाती। 1.25 लाख के ऊपर। जी, जैसा मैंने आपको बताया, सीधा 1/4 प्राइस पे आ रहा है। अब ये दोनों के सराफा बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं कि ग्राहकों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गोल्ड खरीदना है, गोल्ड गिफ्ट में देना है, शादियों का सीजन चल रहा है, शादी भी आपके घर में, तो आप ऐसे 9 कैरेट वाले गोल्ड भी ले सकते हैं। और देखिए, शायद इस गोल्ड को देखकर कोई पहचान नहीं सकता, कह नहीं सकता कि आखिर ये कितने कैरेट का है। 9 कैरेट का गोल्ड का रिंग है, बहुत खूबसूरत है ये, और शायद जो अमाउंट है 36,000 40,000 के आसपास, और ऐसे कई सारे जो वैरायटीज है वो बाजार में उपलब्ध है। तो देखिए, मार्केट है, धीरे धीरे मार्केट में बदलाव नजर आ रहा है, जो चीजें हैं वो अलग अलग नजर आने लगी, ट्रेंड अलग अलग नजर आ रहा है, और अलग अलग कीमतों में अब गोल्ड बाजार के अंदर उपलब्ध है। इम्पैक्ट जरूर पड़ा है, ग्राहकी कम हुई है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि ठीक है, व्यापार है, व्यापार में सब चीजें होती रहती हैं, चलता रहता है। देश के प्रधानमंत्री ने शायद जिस तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया, इसके पीछे की कोई बड़ी वजह भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जलसाद मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।